हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 4 मार्क्स एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मेल फीमेल के कौन सिंबॉलिस करते हैं, भाई बहन के लिए कौन सिंबॉलिस करते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सिंबॉलिस करते हैं, जनरेशन गैप है तो उसमें क्या सिंबॉलिस करते हैं, सारे के सारे सिंबॉल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी मैं वापस आपको बताऊँ। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन टॉपिक इससे पहले लेक्चर में आप लोग देख लिया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आज एक आईपीएस आरआरबी क्लर्क का जो क्वेश्चन है वो लाया है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको बेसिक से बेसिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देखो, चीनू हैज ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, बबलू इज द एल्डेस्ट मेंबर। ठीक है, बबलू सबसे बड़ा है, एल्डेस्ट में सबसे बड़ा, ओल्डेस्ट में सबसे छोटा। ठीक है, इतना समझा। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू। हरियाली जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी? नीलू की। और एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ हु रहता तो हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, पर यहाँ पर क्या दिया? एंड दिया है, तो एंड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज कर, नहीं सॉरी, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू, तो सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू की कौन हो गई? हरियाली हुई। ठीक है, एंड अंकु। ठीक है, अंकु तक। उसके बाद क्या बोला है? अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू ओनली सोनू इज द मेल मेंबर। अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू, दोनों में से खाली सोनू जो है वो मेल मेंबर है। ठीक है, अंकु इज द आंट ऑफ चीनूज 2 डॉटर। ठीक है, चीनू की 2 बेटी है, उसके जो आंट है वो है अंकु। ठीक है, ठीक है, अभी सॉल्व कैसे करने है बताता हूं। अभी हरियाली जो है वो किसकी डॉटर इन लॉ है? नीलू की, तो नीलू लिख लो पहले। ठीक है, और ऑब्वियसली बात, एक नीलू कोई बेटा रहेगा, उसकी वाइफ रहेगी, वो कौन रहेगी? वो हरियाली रहेगी, है कि नहीं? अब हरियाली है वो डॉटर इन लॉ है नीलू की, तो ऑब्वियसली बात है नीलू को कोई ना कोई बेटा रहेगा, उसकी वाइफ रहेगी हरियाली। इतना समझा? अगली लाइन क्या बोली है? एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू, हरियाली जो है वो सिस्टर इन लॉ, मतलब इसका कोई भाई या बहन रहेगा, उसकी वो क्या लगती है? सिस्टर इन लॉ लगती है। उसके हस्बैंड क्या, उसका जो हस्बैंड है उसका कोई भाई या बहन रहेगा, उसके वो क्या लगती है? सिस्टर इन लॉ लगती है। ठीक है, हमें खाली इसका जेंडर पता है, इसके भाई का, बहन का, या फिर हमें उसका पता नहीं जेंडर। ठीक है, तो क्या बोला इसको? हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू। हमें सोनू जो है वो इसका भाई होगा या फिर बहन होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम सोनू नाम से हम एज्यूम नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर ना ये साइनिंग मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एज्यूम नहीं कर सकते कि ये मेल होगा फीमेल होगा। ठीक है, खुद से एज्यूम मत करते बैठो। ठीक है, देखो, हरियाली जो है इसकी सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, अभी ये पता नहीं कि इसका क्या लगता है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है या फिर सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या लाइन पढ़ी है। सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू एंड अंकु, मतलब इसके 2 भाई या बहन है, तो ऑब्वियसली बस सोनू का कोई ना कोई भाई और बहन, वो उसका नाम क्या है? अंकु। ठीक है, अंकु सोनू जो है इसके भाई या बहन लगते हैं। ठीक है, और इसके क्या लगते हैं? ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, दोनों में से इस दोनों का जेंडर पता नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। सोनू अपार्ट फ्रॉम द चीनू एंड बबलू, अपार्ट फ्रॉम द चीनू और बबलू में से दोनों के अलावा खाली सोनू ही है जो मेल मेंबर है। चीनू और बबलू को छोड़ के खाली सोनू है वो मेल मेंबर है, तो सोनू क्या हो गया? मेल मेंबर हो गया। अब हमें पता चल गया सोनू जो है हरियाली क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ लगेगा, क्योंकि उससे हमें जेंडर मिल चुका है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या बोला? सोनू इज द मेल मेंबर, अली सोनू है मेल मेंबर, बाकी किसको छोड़ के? चीनू और बबलू को छोड़ के। तो देखो, चीनू बबलू छोड़ के बाकी सारे फीमेल मेल हो गए, तो ऑब्वियसली बात है अंकु क्या हो गया? फीमेल हो गया। ठीक है, इतना समझा? उसके बाद क्या बोला है? अंकु इज द आंट ऑफ चीनूज 2 डॉटर। अंकु जो है आंट है, मतलब वो किसकी आंट है? ऑफ चीनूज 2 डॉटर, चीनू की 2 बेटियां है। ठीक है, अभी अगर मैं चीनू को यहां पर लिख दूं तो उसकी 2 बेटियां आ जाएगी, चीनूज 2 डॉटर, साबा एंड दया। साबा एंड दया। ठीक है, तो साबा और दया जो हो जाएगी वो किसकी बेटियां हो जाएगी? चीनू और हरियाली की बेटी हो जाएगी ना। तो अंकु इन दोनों क्या लगेगा? आंट लगेगा ना। उसकी भाई की बेटी है दोनों, तो ऑब्वियसली बात है वो किसका, सॉरी, उसकी भाई की बेटी है, तो ऑब्वियसली बात है वो सबा और दया की क्या हो जाएगी? आंट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझा? अभी देखो, स्टार्टिंग लाइन में क्या बोला था? बबलू इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर बोला है, तो ऑब्वियसली बात है अगर वो मेल मेंबर है तो नीलू क्या हो जाएगी? वो फीमेल हो जाएगी, और बबलू क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या फिर क्या बोला था? बबलू है ना, हाँ, तो बबलू इज द मेल मेंबर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितने लोग बोले थे? 8 जन बोले थे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, 8 जन बिठा दिए मैंने, एक फैमिली ट्री बना दिया प्रॉपर्ली। ठीक है,
वापस एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं। बबलू इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द एल्डेस्ट मेल मेंबर, ठीक है, बबलू एल्डेस्ट मेंबर है, सही है, इतना सही है, ऑफ द फैमिली। हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू, हरियाली जो है डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू की, किसकी, हरियाली इज डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू, हरियाली इज डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू, इतना सही है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू, सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू, ये भी सही है। एंड अंकु, वो भी सही है। अपार्ट फ्रॉम नील चीनू एंड बबलू, अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू, चीनू और बबलू को छोड़ के, चीनू और बबलू को छोड़ के खाली सोनू जो है वो मेल मेंबर है। मतलब बबलू और चीनू तो मेल मेंबर ऑलरेडी है, पर उसके अलावा खाली सोनू ही है वो मेल मेंबर है, बाकी सारे के सारे जो भी है वो फीमेल मेंबर है, ठीक है, इतना समझा। इस लाइन का मतलब ये होता है ओनली सोनू इज द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अंकु इज द आंट ऑफ चीनूस टू डॉटर, अंकु जो है वो आंट है चीनूस के दो डॉटर का, तो चीनू की दो बेटियां साबा एंड दया, उसका वो क्या हो गया, आंट हो गया, इतना समझा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके ऊपर कुछ 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाउ इज दया रिलेटेड टू सोनू, हाउ इज दया रिलेटेड टू सोनू, दया का रिलेशन सोनू के साथ क्या है। अभी देखो सोनू जो है वो चीनू का भाई है, सोनू जो है चीनू का भाई है, ऑब्वियसली बात है, अगर चीनू का भाई है तो दया का रिलेशन सोनू से क्या, सॉरी क्या पूछा है, दया का रिलेशन सोनू से पूछा है ना, तो दया इज नीस, इसका आंसर नीस आ जाएगा, ठीक है। वो उसके भाई की बेटी है ना, वो उसकी भाई की बेटी, तो ऑब्वियसली बात है नीस। अगर वो उसके भाई का बेटा होता तो वो नेफ्यू होता, अगर वो दया का मेल होता, दया अगर मेल होता तो वो नेफ्यू होता, पर दया फीमेल है तो वो हो गई नीज, ठीक है। इतना कंफ्यूज मत बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, अगर नीज और नेफ्यू में कंफ्यूज मत होना। फीमेल के लिए हम नीज यूज करते हैं, मेल के लिए हम नेफ्यू यूज करते हैं, ठीक है। उसके भाई की बेटी या बेटी को हम बोलते हैं नीज, और उसके भाई का बेटा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं, ठीक है। इतना समझा, तो इसका आंसर क्या आ गया, हाउ इज दया रिलेटेड टू सोनू इज नीस, ठीक है, ये क्वेश्चन समझा। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन हरियाली एंड सबा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन हरियाली एंड सबा, हरियाली और सबा का रिलेशन पूछा है। हरियाली इज मदर ऑफ सबा, हरियाली इज मदर ऑफ सबा, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मदर आ जाएगा। हाँ, अगर सबा का रिलेशन हरियाली से पूछा होता तो सबा इज डॉटर ऑफ हरियाली, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं तो हाउ इज अंकु रिलेटेड टू दया, हाउ इज अंकु रिलेटेड टू दया, तो अंकु इज आंट ऑफ दया, क्योंकि अंकु के भाई की बेटी है वो, तो ऑब्वियसली बात है अंकु जो हो जाएगा उसका आंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं बबलू का रिलेशन, हाउ इज बबलू रिलेटेड टू सबा, बबलू का रिलेशन सबा के साथ क्या है, बबलू इज ग्रैंडफादर ऑफ सबा, बबलू इज ग्रैंडफादर ऑफ सबा। अगर मैं पूछूं आपको नीलू का रिलेशन सबा के साथ क्या है, तो नीलू इज ग्रैंडमदर ऑफ सबा, नीलू इज ग्रैंडमदर ऑफ सबा, ठीक है। अगर मैं पूछूं अंकु का रिलेशन हरियाली के साथ क्या है, तो अंकु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सबा, अंकु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सबा। चाहे हरियाली का रिलेशन अंकु से पूछो या हरियाली अंकु का रिलेशन हरियाली से पूछो, आंसर आपका सेम आने वाला है, सिस्टर इन लॉ। हाँ, अगर आप लोग को पूछे सोनू का रिलेशन हरियाली के साथ क्या है, तो सोनू का रिलेशन हरियाली के साथ है ब्रदर इन लॉ का। अगर मैं पूछूं हरियाली का रिलेशन सोनू के साथ क्या है, तो वो है सिस्टर इन लॉ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज हस्बैंड ऑफ हरियाली, हरियाली का हस्बैंड कौन है, हरियाली का हस्बैंड है चीनू, हरियाली का हस्बैंड है वो है चीनू, ठीक है। समझा आप लोगों को मैंने क्या कैसे सॉल्व किया, पहले प्रॉपर्ली क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद मैं देखा कि यहाँ से हमारी लाइन प्रॉपरली आ सकती है, यहाँ तक तो ठीक है, हमने रीडिंग प्रॉपरली किया। उसके बाद रीडिंग होने के बाद मैं देखा हरियाली से हमने पकड़ा, तो हरियाली से मैंने स्टार्ट किया, तो प्रॉपरली एकदम किया, तो आपका आंसर बैठ गया, ठीक है। तो अगला मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोग को, नीलू का रिलेशन सबा के साथ क्या है, नीलू का रिलेशन सबा के साथ है ग्रैंड मदर का, ठीक है। और सबा का रिलेशन में अगर नीलू के साथ पूछूं तो उसका आंसर है ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अगर इसका रिलेशन में अगर इससे पूछूं तो ग्रैंड डॉटर। हाँ, अगर सबा अगर मेल मेंबर रहता, अगर सबा अगर सपोज मेल होता, तो मैं सबा का रिलेशन नीलू के साथ होता तो क्या होता, ग्रैंडसन होता है कि नहीं, ठीक है, इतना समझा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने जो क्वेश्चन लिया है एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया, इससे पहले भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ब्लड रिलेशन सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले मैं बताया साइनिंग मेथड क्या होती है, भाई बहन के लिए मैं ये सिंबल यूज करता हूँ, हस्बैंड वाइफ के लिए ये सिंबल यूज करता हूँ, जनरेशन गैप होता है ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप लोग को आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।